सोल पर्पस क्या है? कोई भी आत्मा अपने सोल पर्पस को कैसे पहचाने? आत्मा को जिस कार्य को करके आत्म संतुष्टि मिलती हो, खुशी का अनुभव होता हो और सुकून मिलता हो, तो यह कार्य ही उसका सोल पर्पस है। यानी कि वह कार्य जिसे करने के लिए आत्मा धरती पर जन्म लेकर आई है, वह कार्य जिसके लिए आत्मा ने धरती पर जन्म लिया है, वही उसका सोल पर्पस होता है। उस आत्मा का सोल पर्पस वही कहलाता है। और यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, टीचर है या इंजीनियर है, लेकिन आपको उस कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका सोल पर्पस कुछ और ही है। हालांकि सोल पर्पस को जानने में, पहचानने में समय लगता है, लेकिन जो भी आपका सोल पर्पस है वह बचपन से ही आपके सामने हमेशा आते रहेगा, प्रकट होते रहेगा, लेकिन आप पहचानने में समय लगाते हैं। आपका सोल पर्पस हमेशा आपको आपके आसपास दिखाया जाता है, लेकिन हम 3D वर्ल्ड में, 3D लाइफ में इतने ज़्यादा खोए हुए रहते हैं दुनिया की चकाचौंध में कि अपने सोल पर्पस को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन आत्मा हमेशा आपको यह अनुभव कराने की कोशिश करती है कि आप अपने सोल पर्पस को पहचानें, क्योंकि आत्मा ने शरीर धारण किया है ताकि वह अपने जिस उद्देश्य के लिए धरती पर जन्म ली है, वह उद्देश्य आत्मा पूर्ण कर सके। लेकिन हमारे शरीर में हमारे पास अपना मन होता है, दिमाग होता है, जिसके द्वारा हम निर्णय लेते हैं और आत्मा की आवाज़ को हम अनदेखा करते रहते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से इंसान अपनी आत्मा से जुड़ता है, अपने आत्मा की आवाज़ को सुन पाता है। वरना दुनिया के भीड़ भाड़ में तो लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने आत्मोद्देश्य का भी कुछ पता नहीं चलता है। तो आपका सोल पर्पस हमेशा आपके सामने आते रहता है, बस आपको इसे पहचानने की कोशिश करना है। जैसे अगर आपके आसपास आप कहीं पर बैठे हो, घर में हो या छत पर हो, आपके आसपास अक्सर चिड़ियाँ आ जाती है। चिड़िया मुंह में तिनका दबाए हुए रहती है और यह चिड़िया मदद के लिए आपके आसपास आते रहती है। तो समझे, तब आपको समझना चाहिए कि यह चिड़िया घोंसला ढूंढ रही है और जिसे घोंसला नहीं मिल रहा है। अगर मुंह में तिनका लेकर के इधर उधर भटकते नज़र आती है तो, और ऐसे में अगर आप उसके लिए घोंसला लगा देते हैं और यह कार्य करके आपको अच्छा लग रहा है, आपको उस पक्षी से जुड़ाव हो गया और आपने उसके लिए घोंसला लगाया, और ये इस कार्य को करने के बाद आपको खुशी महसूस हो रही है, आपको सुकून महसूस हो रहा है, आपको एक मन में एक अलग ही तरह की खुशी फील हो रही है, एक आत्मसंतुष्टि मिल रही है, तो समझें कि आपका सोल पर्पस है जो पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ है, उनकी मदद करना, पशु पक्षियों की मदद करना, ये आपका सोल पर्पस है। और इसी तरह से अगर आपके पास बच्चे अक्सर आ जाते हैं, पढ़ाने की ज़िद करते हैं और ट्यूशन पढ़ाने की ज़िद करते हैं, और आपको अगर उन्हें पढ़ा करके अच्छा लगे, उन्हें अच्छे ज्ञान, अच्छी बातें बतला करके आपको अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है, आपको वह कार्य बोझ नहीं लग रहा है, तो समझें कि आपका सोल पर्पस ज्ञान बांटना है। वरना तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पढ़ा करके और बोझ जैसा महसूस होता है, तो ये आपका सोल पर्पस नहीं हो सकता है।
और जिन्हें दूसरों की मदद करके मन खींच रहा है, तो समझिए ये आपका सोल पर्पस नहीं है। इसके अलावा अगर कोई आपसे मदद मांगे, कोई गरीब है आपसे मदद मांगे, कोई बीमार व्यक्ति है, आपको उसे देख करके मदद करने की इच्छा हो रही है, आपने उसकी मदद की, आपको अच्छा लगा, तो आपको इस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहिए आपको, और ऐसे लोगों को ढूंढ कर इनकी मदद करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको इस कार्य में ही आपको सुकून महसूस हो रहा है, तो फिर यही आपका सोल पर्पस है। फिर आपको दूसरे कार्य में वो खुशी नहीं मिल सकती है। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे लोगों का दुख दर्द देखा नहीं जाता है, तो वो उन्हें अंधकार से बाहर ला कर के उन्हें ज्ञान का प्रकाश देना चाहते हैं। वे स्पिरिचुअल लीडर बनते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह से लोगों की मदद करने का मन करता है, तो समझिए कि आपको स्पिरिचुअल लीडर बनना ही आपका सोल पर्पस है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी संस्था में चैरिटी करने का मन करता है, लोगों की मदद करने का मन करता है, तो आप इस तरह से दान पुण्य करना ही आपका सोल पर्पस है। और सोल पर्पस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, छोटी छोटी चीज़ों से ही, क्योंकि हमारी आत्मा बिल्कुल विशुद्ध होती है, उसे पैसों की कोई इच्छा, कोई लालसा नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आत्मा को ये अपग्रेड करती हैं। सोल पर्पस से आखिर क्या होता है? आत्मा का अपग्रेडेशन होता है, आत्मा अपग्रेड होती है, आत्मा उन्नति करती है। और यह कार्य पैसों से नहीं हो सकता है। आत्मा की उन्नति है जो कोई छोटे छोटे कार्य, पशु पक्षियों की मदद, गरीब की मदद, बीमार लोगों की मदद, ऐसे लोग जो ज्ञान से भटक गए हैं, गलत काम कर रहे हैं, उन्हें सही राह पर लाना, बच्चों को शिक्षा देना। बच्चे देश के भविष्य हैं, अगर वो अच्छा ज्ञान हासिल करेंगे तो देश के लिए आगे चल कर के वही अच्छा करेंगे, क्योंकि देश का भार उन्हीं के कंधों पर आने वाला है। तो आत्मा इन छोटे छोटे चीज़ों में ही अपना उन्नति करती है, अपना अपग्रेडेशन करती है, आत्मा की उन्नति होती है, जिससे कि आत्मा इन्हीं के सहारे, इन छोटे छोटे कार्यों से जो उसकी उन्नति होती है, तो इसी के सहारे आत्म उन्नति होती है। और व्यक्ति की उन्नति भी इसी से जुड़ा हुआ होता है। आत्मा अगर संतुष्ट है तभी आप भी उन्नति कर सकते हैं। तो सोल पर्पस से बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमारा सोल पर्पस होती हैं, और इन्हें पहचानना बहुत ही आसान है। और इन्हें पहचान करके इन पर कार्य ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमने धरती पर जन्म लिया है तो अपने सोल पर्पस के लिए ही जन्म लिया है। और बाकी धन कमाना, महल खड़ा करना, अमीर बनना, ये सब तो बस एक ही जन्म तक साथ देते हैं, लेकिन सोल पर्पस जो होता है वो हर जन्म में आपको उन्नति देता है, हर जन्म में आपको और अपग्रेड करते जाता है।